बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे असर की नमाज के 4 बड़े फायदे के बारे में। असर की नमाज के 4 बड़े फायदे जो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं, वो 4 बड़े फायदे ऐसे हैं कि जिनकी हम सभी को ज़रूरत है। इसलिए आप भी इन फायदों को जानिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान की फितरत में ये बात रखी है कि जब उसे चीज़ के फ़ायदे मालूम होते हैं तो वो फ़ौरन उसको अपनाता है। तो इंशाल्लाह आप सभी लोग पाबंदी से सब नमाजें पढ़ेंगे ताकि हमें ये फ़ायदा हासिल हो जाए। पहला बड़ा फ़ायदा, जहन्नुम की आग असर की नमाज पढ़ने वाले को हरगिज़ नहीं छुएगी। बुखारी शरीफ, जो कि इस्लाम में कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी और मकबूल किताब है, यह हदीसों की किताब है। इसमें एक हदीस पाक है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो आदमी हरगिज़ जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा जिसने सूरज निकलने से पहले की नमाज और सूरज डूबने से पहले की नमाज को पाबंदी से पढ़ा। दोस्तों, सूरज निकलने से पहले यानी फजर की नमाज पढ़ी जाती है और सूरज डूबने से पहले असर की नमाज पढ़ी जाती है। इन दोनों नमाजों को पाबंदी से अगर हम पढ़ेंगे तो जहन्नुम की वो काली दहकती हुई आग इंशाल्लाह हमें हरगिज नहीं छुएगी, जो कि इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। तो दोस्तों, हमें तीनों फर्ज नमाजों के साथ साथ इन दोनों फर्ज नमाजों की भी हमें पाबंदी करनी चाहिए ताकि जहन्नुम की आग से छुटकारा मिल जाए। दूसरा बड़ा फायदा असर की नमाज को पाबंदी से पढ़ने वालों को ये होता है कि फरिश्तों के रजिस्टर में नमाजी लिखा जाता है। दोस्तों, फज्र और असर की नमाज का वक्त फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होने का वक्त है। दिन के लोगों के अमाल और उनकी हालतों को लिखने वाले फरिश्ते अलग होते हैं और रात की दुनिया की और दुनिया के तमाम लोगों की हालतों को लिखने वाले फरिश्ते अलग होते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है कि रात और दिन के फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं। फरिश्ते रात को भी तुम्हारे पास आते हैं और दिन में भी तुम्हारे पास आते हैं, और ये सभी फरिश्ते असर और फजर की नमाज में एक जगह जमा होते हैं। जिसको जिस हालत में जो काम करते हुए देखते हैं उसी को अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। फिर अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं। अल्लाह पाक सब कुछ जानने के बावजूद भी उनसे पूछते हैं, ए मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो क्या कर रहे थे? मुझे बताओ। अब जो लोग दूसरी बकिया नमाजों के साथ इन दोनों नमाजों को भी पाबंदी से पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह पाक को उनकी इस हालत के बारे में बताते हैं कि तेरे फला फला बंदे इस्लाम की सबसे अहम इबादत जो तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है यानी नमाज, उसमें मशगूल थे। अल्लाह पाक जब फरिश्तों की इस कारगुजारी को सुनता है तो अपने नमाजी बंदे से बहुत खुश हो जाता है और फख्र के साथ उन बंदों की फरिश्तों के सामने तारीफ करता है। अल्लाहु अकबर। और जो लोग उस वक्त यानी असर और फजर की नमाज के वक्त दूसरे कामों को करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला उनकी हालत को सुनकर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो इस नमाज को पाबंदी से पढ़ने वालों की अल्लाह फरिश्तों के सामने खुद तारीफ करता है। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि इस नमाज का कितना बड़ा फायदा है। तीसरा बड़ा फायदा, उस शख्स पर अल्लाह ताला रहम फरमाता है जो असर की नमाज पढ़ता है और उससे पहले 4 रकातें सुन्नतें भी पढ़ता है। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो असर की 4 रकात फर्ज से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़े। अल्लाह के नबी उस शख्स के लिए रहम की दुआ कर रहे हैं। हम सभी लोग अल्लाह के रहम के मोहताज हैं, इसलिए हम असर की नमाज से पहले 4 रकात जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं उनको पढ़ने की भी अपनी आदत बना लें, ताकि अल्लाह के पाक हबीब की ये दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए और हमें अल्लाह ताला की रहमत हासिल हो और हम लोग दुनिया की तमाम मुसीबतों, तमाम परेशानियों में जो कि आजकल घिरे हुए हैं, उन सब से हम लोगों को छुटकारा मिल जाए इंशाअल्लाह। चौथा बड़ा फायदा यह है कि जो शख्स फज्र और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी का फरमान है, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें यानी फज्र और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। दोस्तों, इतना बड़ा इनाम इन दोनों नमाजों को पाबंदी से पढ़ने का मिल रहा है कि जन्नत में दाखिले का सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों नमाजें ऐसे वक्त में अदा की जाती हैं जो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं और मशगूलियत के भी होते हैं। फजर की नमाज में तो नींद हम पर सवार होती है, जिसकी वजह से हम फजर में उठ ही नहीं पाते और नमाज पढ़नी हमारे लिए भारी हो जाती है।
اور عصر کی نماز کے ٹائم پر ہم لوگ اپنے کاروبار وغیرہ میں اتنے زیادہ گھرے ہوتے ہیں کہ وقت نکال پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان دونوں نمازوں کی اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان دونوں نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں اللہ پاک ہمیں داخل فرما دیں، اور ہمارا یہ جو مقصد ہے عصر کی نماز سے پورا ہو رہا ہے۔ تو تمام نمازوں کو پابندی سے وقت پر ادا کریں تاکہ ہمیں عصر کی نماز کے پڑھنے کے یہ چاروں فائدے حاصل ہوں، اور دوسری نمازوں کو پڑھنے پر ان کے بھی چھوٹے اور بڑے تمام فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو دوستو، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی یہ کلپ صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسری نمازوں کے ساتھ ساتھ اس نماز کی بھی لوگ پابندی کریں اور ہمیں بھی اس کا ثواب حاصل ہوتا رہے۔ تو دوستو، اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔